नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से पार्टी एक नई दिशा की तरफ जा रही है, लेकिन पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को अब किनारा करना शुरू कर दिया गया। जी हाँ, पार्टी में उन वरिष्ठ नेताओं को किनारे किया जा रहा है जो पार्टी आलाकमान की बात को नहीं सुन रहे हैं, जो पार्टी आलाकमान की बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और देखा जाए तो अचानक सोनिया गांधी का गुस्सा अब G23 नेताओं पर फूट पड़ा है। जी हाँ, G23 ग्रुप पर सोनिया गांधी का गुस्सा फूटना ये बताता है कि फिलहाल सोनिया गांधी काफ़ी हद तक अब ये कोशिश करती दिखाई दे रही हैं कि जो भी पार्टी के नेता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। हाल फिलहाल की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं के स्वर अब बदल चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल जैसे नेता अब सोनिया गांधी की तारीफ करने लगे। जी हाँ, ये वही नेता हैं जो एक समय में कांग्रेस पार्टी के अंदर बदलाव की बात कर रहे थे। ये वही नेता हैं जो एक समय में सोनिया और राहुल के खिलाफ बात किया करते थे, लेकिन अचानक जिस तरह वक्त ने करवट बदला है, ये बताता है कि अच्छे अच्छे नेताओं के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये कोशिश कर रही हैं कि पार्टी को एक बड़े स्तर तक मजबूत किया जाए, पार्टी को काफ़ी हद तक नई दिशा पहुंचाई जाए। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये पूरी कोशिश करती नजर आ रही हैं कि पार्टी में चाहे युवा नेता हो, चाहे वरिष्ठ नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, सभी को साथ लेकर चलना इस वक्त जरूरी हो गया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अगर चुनाव जीतना है, अगर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के बराबर आकर खड़ा होना है, तो इसके लिए काम तो करना पड़ेगा, इसके लिए रणनीतियां तो बनानी पड़ेगी। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से ही एक और हालात जो हैं अलग होते नजर आ रहे हैं। वैसे आपको यहाँ पर फिलहाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक कांग्रेस पार्टी ने बदलाव की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी में बदलाव हो क्यों रहा है ये समझना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी में लगातार जो बदलाव हो रहे हैं यही बदलाव हैं जो बताता है कि पार्टी आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेगी। पार्टी काफ़ी समय से बुरी स्थिति में चल रही थी। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी में काफ़ी ज़्यादा यूनिटी दिखाई देती थी, पार्टी में एकता दिखाई देती थी, लेकिन शायद वही एकता आज गायब हो चुकी थी एक समय में। लेकिन सोनिया गांधी ने ये सोचा और विचार किया कि पार्टी में अगर इसी तरह की स्थिति रही तो पार्टी पूरी तरह टूट जाएगी और क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी। लेकिन अब जिस तरह उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले प्रियंका गांधी की रणनीतियां देखने को मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का एक अलग एक्टिवनेस देखने को मिल रहा है, तो ये बताता है कि वाकई में प्रियंका गांधी इतना तो समझ गई हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कांग्रेस की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और इस जिम्मेदारी को उन्हें बखूबी तरह से निभाना भी है। प्रियंका गांधी ये समझती हैं कि कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर उन्हें ही जाना है। इसीलिए एक तरफ जहां राहुल गांधी चुनाव को ध्यान में रखते हुए काम करते नजर आ रहे हैं, तमाम तरह की रणनीतियां बना रहे हैं, क्या कुछ फेरबदल पार्टी के अंदर हो सकता है, इस पर काम करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने जिम्मेदारियों को संभाल रखा है। प्रियंका गांधी ये समझती भी नजर आ रही हैं कि सोनिया गांधी का जो स्वास्थ्य है वो फिलहाल अब ठीक नहीं रहता, सोनिया गांधी जो है उतनी बड़ी रणनीतियां नहीं बना पाती। तो यहाँ पर राहुल और प्रियंका गांधी को समझना होगा, यहाँ पर राहुल और प्रियंका गांधी को हालातों के बारे में देखना होगा। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ तो फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि कांग्रेस में लगातार जो फेरबदल हो रहे हैं, अगर ऐसे ही फेरबदल होते रहे तो शायद पार्टी बहुत हद तक आगे निकल जाएगी, पार्टी बहुत हद तक बीजेपी को टक्कर देगी। क्योंकि विपक्ष में इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी भूमिका बना ली है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी जिस बड़ी स्थिति में नजर आ रही है, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी ये समझ रही है कि विपक्ष में होने के नाते उन्हें अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। जी हाँ, ये वही पहचान है जो एक समय पहले हुआ करती थी लेकिन शायद बीच में गायब हो गई, क्योंकि कांग्रेस में अंतर कलह शुरू हो गई थी, पार्टी नेताओं के बीच में दरार आ गई थी और पार्टी नेताओं के बीच में जो लगातार दरार आई, इसकी वजह से पार्टी धीरे धीरे टूटती चली गई। लेकिन आज पार्टी को संभाला गया है, आज पार्टी को संभालने में सोनिया गांधी की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। ये बताता है कि वाकई में आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े बदलाव कांग्रेस पार्टी में होंगे। कांग्रेस पार्टी में लगातार जो बदलाव हो रहे हैं इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता भी नजर आएगा। हाल फिलहाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी का अगर जलवा उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय बरकरार रहता है
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, प्रियंका गांधी की मेहनत रंग लाती है, तो ये समझिए कि आने वाले समय के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी शानदार प्रदर्शन करती नजर आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना कोई खेल नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने सियासी दांवपेच लगाने शुरू कर दिए हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी ने अपने सियासी दांवपेच का इस्तेमाल कर लिया है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक तो ये बताता है कि आने वाले समय में कितना बड़ा फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को होता नजर आएगा, कितना बड़ा फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। तो यहाँ पर तमाम तरह के जो हालात हैं, तमाम तरह की स्थितियाँ हैं, वो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत दे रही हैं। कांग्रेस के लिए आने वाला समय अच्छा दिखता नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें बदलती दिखाई दे रही। देखिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है और पार्टी में बदलाव होना ही बता रहा है कि पार्टी किस कदर आगे बढ़ती नज़र आ रही है। वैसे आपको बता दें, कांग्रेस में अभी अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हुई है, CWC की बैठक हुई, जिसमें ये देखने को मिला कि अध्यक्ष पद कौन संभालेगा। कई नेताओं का नाम सामने आया, लेकिन आखिरी मोहर सोनिया गांधी पर लगी। सोनिया गांधी ने साफ कह दिया कि वो ही अध्यक्ष पद की कमान अभी संभालेंगी और आखिरी समय तक वो ही संभालती रहेंगी। यानी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सोनिया गांधी के पास पहले भी थी और आज भी है, और राहुल और प्रियंका गांधी को चुनावों के प्रचार प्रसार में लगाया जा रहा है। राहुल और प्रियंका गांधी को जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। राहुल और प्रियंका गांधी की जो रणनीतियाँ हैं वो बहुत बड़े स्तर पर काम करती नज़र आ रही है। राहुल प्रियंका की रणनीतियों का बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। तो आने वाले जो समय है उसमें प्रियंका गांधी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा करिश्मा कर सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले जनता का साथ प्रियंका गांधी को मिल रहा है। प्रियंका गांधी के साथ जनता खड़ी है और प्रियंका गांधी के साथ जनता का होना ही ये बताता है कि प्रियंका जीत की ओर है। प्रियंका जीत के रथ पर बैठ चुकी हैं और जल्द ही वो जीत की ओर दिखती नजर आएंगी। और तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की जो बैलगाड़ी है वो बहुत धीमे चल रही है, लेकिन शताब्दी प्रियंका गांधी ने पकड़ी है और शताब्दी ट्रेन किस तरह भागती है आपको पता ही है। तो फिर उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले तस्वीर क्लियर हो रही है। काफ़ी हद तक चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं, काफ़ी हद तक चीज़ों में बदलाव हो रहा है और यही जो बदलाव है ये आने वाले समय में कितना बड़ा फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंचाएगा, ये शायद अभी पार्टी के किसी नेता को नहीं पता। और आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी बदल सकती है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर अगर बदलेगी तो आप ये भी समझिए कि जनता ने बीजेपी को पूरी तरह नकार दिया, क्योंकि मौजूदा समय में बीजेपी काफ़ी हद तक एक अलग स्थिति में नज़र आ रही है। काफ़ी हद तक अगर हम बात कर लेते हैं तो पार्टी की पकड़ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। जनता बीजेपी का साथ छोड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।